हेलो। आप आज मैं आपको एक और डिसोल्यूशन का सम करवाने जा रहा हूँ। ये भी फुल फ्लैश सम है, इसको करते हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ न्यू है। सो बेसिकली इसमें करंट अकाउंट्स भी दिए हुए हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए बी सी वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज का रेशियो। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, 1:2:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका। बैलेंस शीट में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। करंट अकाउंट ए का दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे। एसेट्स में हमें गुडविल, बिल्डिंग, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बीआर, डेटर्स, कैश एट बैंक, करंट अकाउंट्स बी और सी के दिए हुए हैं। और हमें इंफॉर्मेशन में रियलाइजेशन की डिटेल दी है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर। हमें एसेट्स में टू गुडविल, उसका अमाउंट दिया हुआ है 40,000। बिल्डिंग दी हुई है, उसका अमाउंट हमें दिया है 2,80,000। पेटेंट्स, उसका अमाउंट दिया हुआ है हमें 18,000। इन्वेस्टमेंट्स, उसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 25,000। स्टॉक दिया हुआ है टू स्टॉक, दैट इज फॉर 40,000। बीआर दिया हुआ है टू बीआर, दैट इज 8,000। नेक्स्ट डेटर्स दिए हुए हैं टू डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट हमें 24,800 दिया टोटल। उसके अगेंस्ट प्रोविजन दिया वो इधर आ जाएगी बाय प्रोविजन, दैट इज फॉर 1,200। कैश आएगा नहीं, करंट अकाउंट्स आएंगे नहीं। लायबिलिटी साइड पे हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं बाय क्रेडिटर्स, उनका अमाउंट दिया हुआ है 50,000। कैपिटल्स आएंगी नहीं। सो अब हम करते हैं रियलाइजेशन स्टार्ट। सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है एन अनरिकॉर्डेड एसेट वॉज रियलाइज्ड फॉर 15,000। सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट, उसमें हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हुआ है। अनरिकॉर्डेड एसेट दैट इज वो सेल कितने के लिए हुआ है, 50,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं बी टू कवर हाफ द इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट्स का टोटल कितना है 25,000, उसका हाफ कितना हो गया 50%, यानी 25,000 का 50% 12,500। बी टू कवर हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, यानी ये 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर कर ली। 12,500 माइनस 10%, यानी 11,250 की इन्वेस्टमेंट बी ने टेक ओवर कर ली, वो इधर आ जाएगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बी ने कितने की टेक ओवर कर ली, 11,250 की। एंड सी टू कवर बिल्स रिसीवेबल एट 20% डिस्काउंट। जो बी आर थे जिनका अमाउंट था 8,000 का, वो सी ने टेक ओवर कर ली 20% डिस्काउंट पे, यानी 8,000 में से 20% अगर माइनस कर दे तो 6,400 के बाय सीज कैपिटल अकाउंट बिल रिसीवेबल, दैट इज फॉर 6,400। सो नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टॉक रियलाइज्ड एज फॉलोज। 60% ऑफ द स्टॉक वॉज रियलाइज्ड इन फॉल। देखो इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं पहले। देखो हमें स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 40,000। वो कह रहे हैं इसका 60% तो फुल पे रियलाइज हो गया, यानी 40,000 का 60% दैट इज 24,000 आ गया। 10% ऑफ स्टॉक वॉज रियलाइज्ड एट डिस्काउंट टू 20%। अब इसका 10% यानी 40,000 का 10% बना 4,000 का, उसे 20% के डिस्काउंट पे रियलाइज किया, यानी 4,000 माइनस 20% दैट इज 3,200। और जो रिमेनिंग रह गया वॉज रियलाइज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 60 और 10 70 का हो गया, 40,000 का 30% यानी 12,000 का था जो, उसको 20% प्रॉफिट पे, यानी 12,000 प्लस 20% बेसिकली 14,400। सो अब इसका टोटल करते हैं 24,000, 3,200 एंड 14,400, यानी टोटल स्टॉक 41,600 का रियलाइज हुआ। उसको हम डाल देंगे टू स्टॉक 41,600। नेक्स्ट वो कह रही है बिल्डिंग हुई है 2,50,000 पे, बिल्डिंग 2,50,000 पे। डेटर्स हुए हैं
20,000 पे, गुडविल का कोई अमाउंट नहीं, एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 10,000 पे। देखो 12,500 की इन्वेस्टमेंट रह गई थी, वो 10,000 पे रियलाइज होगी, यहीं पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000। इसका टोटल कर लेते हैं 50,000 प्लस 41,600 प्लस 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, यानी कि 3,71,600 हमें आया एसेट्स को रियलाइज करने पे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिस्काउंट ऑफ 1,600 वॉज अलाउड बाई क्रेडिटर्स। 50,000 के क्रेडिटर थे, उनमें 1,600 का डिस्काउंट दिया, यानी टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 50,000 से आप 1,600 माइनस कर दो, that will be around 48,400. A contingent liability not brought into account was settled for 2,000. एक contingent liability से उसको 2,000 पे settle कर दिया। So इससे हमारे सारा ट्रीटमेंट हो गया, इसका भी टोटल कर लो। So 50,400. So जैसे कि क्लियर है, डेबिट साइड विल बी मोर, पहले डेबिट साइड का ही टोटल कर लेते हैं। 40,000 प्लस 280 प्लस 18,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 248,000 प्लस 504,000, दैट इज 4,86,200। इधर भी इतना ही आ गया। अगर हम 4,86,200 में क्रेडिट साइड के आइटम्स माइनस करते हैं, माइनस 1,200 माइनस 50,000 माइनस 3,71,600 माइनस 11,250 माइनस 6,400, दैट इज 4,5750 का हमें लॉस आ गया। 4,5750 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं A, B, C, जिनका रेशियो 1:2 का है, यानी 5 होगा टोटल। इसको 5 के साथ डिवाइड किया तो 9,150 इधर आ गया, इंटू 2 कर दो 18,300। इससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं अपने कैपिटल अकाउंट। सो फॉर्मेट बना लो, कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, दैट इज A, B, C, पर्टिकुलर्स A, B एंड C। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को चेक ऑन करते हैं, जितना हमें बैलेंसेस दिए हैं उनको ट्रांसफर कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो हमें इनके साथ करंट अकाउंट्स दिए हैं। देखो A का कैपिटल क्रेडिट लायबिलिटी साइड पे 1 लाख दिया, उसका करंट अकाउंट 20,000 का ही दिया है। सो हम क्या करेंगे, 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 A का डाल देंगे। अब जो B का क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट आना है वो है 1,50,000, बट B का करंट अकाउंट एसेट साइड पे 8,400 का दिया, सो हम उसमें से कर देंगे माइनस 1,50,000 माइनस 8,400, इट विल बी 141,600। सिमिलर वे में C का 1,40,000 जो उसमें से उसका करंट अकाउंट माइनस, दैट इज 12,200, इट विल बी अराउंड 127,800। अब हम चेक करते हैं लायबिलिटी साइड में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नहीं है, सिमिलर एसेट साइड पे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। अब डायरेक्टली हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं। देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे कुछ भी किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया। सिमिलर वे में क्रेडिट साइड पे C ने सबसे पहले B ने 11,250 की इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, 11,250 यानी टू रियलाइजेशन अकाउंट। C ने क्या किया, C ने 6,400 का BR टेक ओवर किया। सो 6,400 ये इन्वेस्टमेंट थी, टू रियलाइजेशन अकाउंट BR। उसके बाद रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है 9,150, 18,300, 18,300, इसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, यानी टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने ऑल टुगेदर सभी की सभी आइटम्स ट्रांसफर कर दी। सो अब हम बैलेंस करते हैं। सो A का 1,20,000, 1,20,000 ही इधर आ गया। सो अगर हम 1,20,000 से माइनस करें
9150, it will be 1,10,850 to बैंक अकाउंट। सेकेंड इस बी का क्या 141600, 141600, इससे अगर हम माइनस करें 141600 माइनस 11250 माइनस 18,300, इट विल बी 1,12,050। इधर 1,27,800, इधर भी 1,27,800, उसमें से माइनस कर दो, दैट इज 6,400 माइनस 18,300, 1,03,0100। सो इससे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना बैंक अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सबसे पहले हम चेक ऑन करते हैं हमारा जो बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में, हमें कितना बैलेंस गिवन है बैंक का, दैट इज 4800 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 4800। इसके अलावा हमें कुछ नहीं गिवन, सो डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाओ, चेक करते हैं। यहाँ पे बैंक का गिवन है 50,400, सो 50,400 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलर वे में क्रेडिट साइड चेक करते हैं, वहां पे गिवन है हमें 3,71,600, 3,71,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम चेक करते हैं कैपिटल्स, हमें गिवन क्या है बाय एस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,10,850 बाय बीस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,12,050 बाय C's कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,03,0100। सो अब टोटल कर लेते हैं, 4800 प्लस 371,600, दैट इज 3,76,400 टोटल आ गया। इधर भी सेम आएगा, 5400 प्लस 110,850 प्लस 112,050 प्लस 103,10, दैट इज 3,76,400। सो हमारे बैंक अकाउंट का टोटल टैली कर गया ऑलमोस्ट हमारा फुल फ्लैश सम। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।